नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम देवघर में हैं और देवघर में हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा जी हैं, जो यहाँ के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। अभिषेक जी, क्या कहेंगे? आप लगातार सुबह से देर रात तक प्रचार कर रहे हैं। देखिए, आपने जो सबसे पहला एक सवाल किया कि मैं त्रिकोणीय बनाने में लगा हुआ हूं, इस पे जाकर के जो कहने के नहीं, मेरा सबसे एक कड़ा टिप्पणी होगा कि मैं त्रिकोणीय बनाने पर नहीं लगा हुआ हूं। गोड्डा लोकसभा के जितने भी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और खास करके नवयुवक जितने हैं, वो लोग इसको त्रिकोणीय बना रहे हैं। चूंकि वो लोग निशिकांत दुबे जी से 15 साल में इतना त्रस्त हो चुके हैं, और प्रदीप यादव जी का जहां तक बात है तो वो अपने समुदाय तक सीमित रहते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ लेते हैं, उसके बाद वो पुड़ैया हाट तक सीमित हो जाते हैं। एक तरह से आराम से बैठ करके बात करें हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल। बिल्कुल, तो आखिर ऐसे कौन से मुद्दे रहे जो आप बता रहे हैं कि सांसद उदासीन रहे, तो इन सब वजह से आप चुनाव मैदान में कूदे? देखिए, जहां तक यहाँ के स्थानीय सांसद की आप बात कर रहे हैं, तो वो किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता से न मिलते हैं, ना किसी भी आम जनता से मिलते हैं। उनके ऊपर में घमंड इतना चढ़ा हुआ है, इतना वो घमंड और पाखंड में जाकर के जी रहे हैं। इस बार उनको गोड्डा लोकसभा की जनता जाकर के जो कहने के नहीं, जनता जनार्दन जाकर के उनको जाकर के सीधे उनका जो दिल्ली में जो सैनिक फार्म जाकर के उनका आवास है ना, उनको वहां भेजने का तैयारी कर चुकी है। आप क्या कुछ करेंगे? क्या कुछ है मन में जो आपको लगता है कि यहाँ कमी है जिसकी? देखिए, एक चीज बताते हैं जाकर जो कहने के नहीं, सबसे पहले तो मैं मधुपुर से लेके देवघर से होते हुए आज मैं जरमुंडी बासुकीनाथ का मैंने दौरा किया। वहां से लेते हुए पुड़ैया हाट, गोड्डा, महंगामा, हर एक जगह का मैंने दौरा किया है। एक भी शिलापट, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, एक भी जगह इनका शिलापट आपको नहीं मिलेगा। ये अपना फंड कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कभी जाकर के सोलर में जाकर इस्तेमाल कर देते हैं, कभी पोर्टेबल जाकर के विभावन में इस्तेमाल कर देते हैं। कोरोना ऐसे महामारी में जाकर के इन्होंने जाकर कहने के नहीं 1 रुपया का खर्च नहीं किया। तो वो आपका क्या जाकर के बपौती जाकर के पैसा है, वो जनता जनार्दन का पैसा है। यदि आपको जाकर के कहने के नहीं खर्च करना चाहिए था, आपने खर्च नहीं किया, और इसका जवाब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जाकर के मिलेगा इस बार। आप एक समृद्ध राजनीतिक विरासत वाले खानदान परिवार से आते हैं और राजनीति आपके डीएनए में है, तो उसका कितना फायदा मिल रहा है? लोगों के बीच एक अलग साख होगी आपके परिवार की। देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं, कल मैं महंगामा का दौरा कर रहा था, तो वहां सब ने कहा जाकर के आपके दादाजी विनोदा बाबू को हम लोग यहां से विधायक बनाए थे, हम लोग का टोटल आशीर्वाद आपको है। 2 दिन पहले हम जाकर मधुपुर गए हुए थे, तो वहां सब ने कहा जाकर कृष्णा ओग जाकर के मेरे चाचा जी जाकर के कहने के नहीं, वो जाकर के वहां से जाकर के विधायक थे और मंत्री भी थे, तो सब लोग ने वहां से आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद तो सब तरफ से अपार रूप से मिल रहा है, और सबसे बड़ा चीज क्या है कि सब कोई परिवर्तन के मूड में है। घमंडी पाखंडी नहीं चाहिए। गोड्डा को अब सिर्फ और सिर्फ गोड्डा लोकसभा की जनता जनार्दन को सिर्फ बेटा चाहिए, अब नेता नहीं चाहिए। देखिए, जब भी कोई निर्दलीय चुनाव मैदान में आता है तो आरोप इस तरह के लगते हैं कि नहीं, वोट काटने के लिए आए हैं तो किसी को हराएंगे, किसी को जिताएंगे, तो उन चीजों को लेकर आप जनता को क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक निर्दलीय मेरे आने के विषय में आप लोग सवाल उठा रहे हैं, तो आपको एक चीज बता देते हैं कि अपार समर्थन जो मुझे मिल रहा है, और निर्दलीय आने के चलते जाकर कहने के नहीं कि देखिए कांग्रेस, मैं तो कांग्रेसी परिवार से आता हूं, और भाजपा मेरे नस नस में बसा हुआ है। मुझे मोदी जी से कोई बैर नहीं है, लेकिन उनके स्थानीय जो यहां के कैंडिडेट हैं उनकी खैर नहीं है। वो इतने घमंड में जी रहे हैं, इतने घमंड में जी रहे हैं, जिसके चलते जाकर के कहने के नहीं, ठीक है, 1 सीट से मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कोई सवाल?
आप अभी कह रहे थे कि कांग्रेस आपके ब्लड में है और आप मोदी जी के प्रशंसक भी हैं, तो ऐसे में जनता के मन में ये भी चलता है कि भाई अगर आप जीत के आ गए तो आप कांग्रेस की तरफ जाइएगा या मोदी जी की तरफ जाइएगा। जब जो भी फैसला होगा, जनता का जनादेश, जनता जनार्दन का जो आदेश होगा कि यदि वो लोग मुझे जिता करके लोकसभा भेजती है, सबसे पहले मैं एक आम सभा करूंगा, एक बैठक करूंगा, उन लोगों का आदेश होगा कि हाँ ठीक है कि मोदी जी के साथ जाना है तो उनके साथ जाना है, उनके विपक्ष में जाना है तो उनके साथ जाना है, जाकर के कहने के नहीं। हम लोग को मोदी जी से कोई तकलीफ नहीं है। स्थानीय सांसद आज तक यहां 15 साल में किए क्या हैं? आप लोग चौथे स्तंभ हैं, एक बार उनसे सवाल पूछिए। आज हम लोग को ऑल ओवर इंडिया हम लोग सब जगह भ्रमण करते हैं। सबसे तकलीफ क्या लगता है ये कहने के नहीं कि वो एमबीए का फर्जी जाकर के कहने 1972 में वो दिखाते हैं जाकर के कहने उनका जन्म हुआ है, और 1982 में वो दिखाते हैं जाकर के मैंने 10th का। तो 10 साल के आयु में, उम्र में कौन आदमी जाकर के 10वीं पास कर जाता है? कल तक जाकर के मीडिया, आप ही के जाकर के जितने भी भाई बंधु हैं, उन लोग ने मुझसे पूछा जाकर के कि अभिषेक झा 1 करोड़ 20 लाख रुपया फलना को दिया, और आज जाकर के कहने के, कल रात को वो बर्नवाल धर्मशाला में जाकर के बोलते हैं जी कहने के नहीं कि मेरा एक बचपन का दोस्त था अभिषेक झा, जिसने मुझे ये जाकर के, अभिषेक आनंद झा अलग है और अभिषेक झा अलग है। तब महाप्रभु आपसे हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि आप इस चीज को उजागर कीजिए, जो आपका जो बचपन का दोस्त था उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड सामने में उजागर तो कीजिए। आप जितना भ्रष्टाचार करके रखे हुए हैं 2009 से लेकर के 2024 तक, जनता जनार्दन इस बार आपको माफ नहीं करेगी। और 4 तारीख के बाद में मोदी जी का जैसे ही आपके ऊपर में पैनी निगाह पड़ेगी और आप सबसे अधिक दिन के लिए सलाखों के अंदर जाने वाले हैं। आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी इस शहर में कोई नहीं है। 12 दिन के अंदर में एक देवघर का लड़का निकलता है और आपका सिर का दर्द बन जाता है। चलिए, जनता से क्या अपील करेंगे लास्ट में आप? जनता जनार्दन मालिक है जाकर के कहने नहीं। आजादी के बाद आज तक जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी एक प्रत्याशी जाकर के बोलेगा कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, हम कहीं मुड़ी घुगनी खाएंगे, कहीं हम क्रिकेट खेलेंगे, कहीं हम फुटबॉल खेलेंगे, कहीं हम अगड़म करेंगे, कहीं हम बगड़म करेंगे। आज काहे सर सपरिवार जाकर के उतर गए हैं प्रचार करने के लिए? आप लोग चौथे स्तंभ हैं, उनसे तो पूछिए सबसे पहले, कौन है ये अभिषेक झा जिसका हलफनामा आपने 1 करोड़ 20 लाख का दिखाया हुआ है? पूछिए अगले से, पैर के नीचे से जमीन हिल जाएगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वो हैं और उनका जेल जाना तय है। कहते हैं एम्स, अरे एयरपोर्ट, एम्स आपके चलते आया है। यदि डीआरडीओ जाकर के जो कहने के नहीं, कर्नल नवीन झा के चलते जाकर के जो कहने के नहीं यहाँ पर एयरपोर्ट आया, और जहां जहां एम्स आता है वो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट के चलते आता है। इसका एक जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दरभंगा के देना चाहता हूं। दरभंगा में भी एम्स इसी के लिए आया है, और यहां डबल इंजन की सरकार थी। मुझे मोदी जी से कोई बैर नहीं है, डबल इंजन की सरकार थी। माननीय रघुवर दास जी ने उस समय अथक प्रयास करके उसके बाद यहां पर एम्स लाया, और आपने क्या किया? रघुवर दास जी को हराने में जितना आपको जो षड्यंत्र खड़यंत्र जो करना था सब कर दिए। उसके बाद आज आप नया नौटंकी करते हैं जो कहने के हम आज तक किसी को गाली नहीं दिया, गाली दिए होंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तब महाप्रभु आपको खुला मंच में हम चुनौती देना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले जाकर के अभी चुनाव के प्रचार के अभियान के तहत जाकर जो कहने ने उन्होंने ट्वीट भी किया है अपने ट्विटर से और फेसबुक में भी डाला है कि बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन दोनों का नाम लिया उन्होंने। हम कितनों भी गाली देंगे जाकर के इन लोगों का औकात नहीं है बोलने का जाकर जो कहने की नहीं।
अरे इधर आप बोलते हैं हम गाली नहीं देते हैं जगह जी कहने के नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाइए निशिकांत दुबे जी। गोड्डा लोकसभा की जनता जनार्दन आपको पहचान चुकी है। आप कितने बड़े कॉरपोरेट दलाल हैं सब कोई जान चुका है। और आपको खुलेआम चुनौती देता हूं कि आपको जो जोड़ षड्यंत्र खड़यंत्र लगाना है लगा लीजिए। यहां आज के दिन में एक अभिषेक झा खड़ा नहीं है। यहां लाखों की संख्या में जितने हैं सब के सब अभिषेक झा हैं। और जनता जनार्दन इनको 4 तारीख को सबक सिखाएगी, इनका घमंड को तोड़ेगी। यानी जनता पूरी तरह से आपके साथ है। देखिए हम 9 लाख पार 10 लाख पार कर जाके कोई नारा नहीं दे रहे हैं। 4 तारीख को सब कोई को समझ में आ जाएगा। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभिषेक झा जी हैं जिनका कहना है कि वर्तमान सांसद से लोग परेशान है, इसीलिए इन्हें चुनाव मैदान में उतरना पड़ा है और इन्हें मोदी जी की नीतियों से भी कोई बैर नहीं है। और इनका साफ कहना है कि अगर ये जीत कर आते हैं तो एक जनसभा आयोजित करेंगे और जनता से पूछेंगे कि इन्हें किनका समर्थन करना है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप, देवघर।